ये मौसम गर्मा की एक उम्दा सुबह थी। बाहर जाने के लिए बेहतरीन। दो बहनें मशरूम चुनने के लिए निकली हुई थी और खुम्बियों से भरी भारी टोकरियां लिए अपने घर पर थीं। उन्होंने रास्ते में गाने गाए और एक दूसरे के साथ खेल खेले। जल्द ही वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां इन्हें रेलवे ट्रैक अबूर करना था। इन्होंने उसे अबूर करने के बारे में दो बार नहीं सोचा, क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और इन्हें कोई सीटी सुनाई नहीं देती थी। वो धीरे धीरे पिश्ते पर चढ़कर ट्रैक को अबूर करने लगी, इस बात का ख्याल रखते हुए कि टोकरियां ना गिरे। वो पटरी के बिल्कुल करीब थीं और छोटी बहन उसे क्रॉस करने ही वाली थी जब उन्होंने ट्रेन के अलग हॉर्न की आवाज सुनी। बड़ी बहन घबरा कर वापस भाग गई। उन्होंने सोचा, नौजवान उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी पटरी अबूर करती देखकर हैरान रह गई। यहाँ वापस आओ, तेजी से भागो, वो चीख कर बोली। ऐसा लगता था कि छोटी बच्ची अपनी बहन को नहीं सुन सकती। वो अब भी अपने छोटे छोटे पैरों से ट्रैक पर कदम रखने और टोकरी को थामे बैठी थी। फिर वो फिसल गई और अपनी खुम्बियों को चारों तरफ बिखरते हुए ट्रैक पर गिर गई। वो बैठ गई और उन्हें उठाकर टोकरी में डालने लगी। इतने में बड़ी बहन को हिस्ट्री सी हो गई। वो रोती और चीखती, अपनी छोटी बहन को खुम्बियों को छोड़कर वापस भागने को कहती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे छोटी ने इसकी बात सुनी नहीं। इंजन ड्राइवर लड़की को देखकर घबरा गया और पूरी ताकत से सीटी बजाई, लेकिन वो सीटी नहीं सुन रही थी। उसकी बहन अब घबराहट के आलम में ऊंची आवाज में रो रही थी। जब छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पटरियों के दरमियान लीकती हुई बाकी खुमियां चुन रही थी, इंजन ड्राइवर बेबस था, क्योंकि उसके लिए इंजन को अचानक रोकना मुमकिन नहीं था। इसलिए उतनी ही जोर से सीटी बजाई, लेकिन इंजन छोटी लड़की के ऊपर से उलट गया। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुसाफिर भी ये सोचकर घबरा गए कि इन्हें इस मंजर का मुशाहिदा करना पड़ेगा। गार्ड ट्रेन के आखिर तक भागा कि छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सबने उसे पटरियों के दरमियान मुंह के बल साकित पड़ा देखा। फिर उसने अपना सर उठाया, घुटनों के बल झुककर बाकी खुम्बियों को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़ी बहन उसकी तरफ भागी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और बोसा दिया। खुशी से रोते हुए खुशी के आंसू इनके छोटे गालों पर बह रहे थे। इस लम्हे की तरह दो रूहें इतनी खुशी से कभी नहीं मिली थी। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि उसके बाद वो रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त इसका हाथ मजबूती से पकड़ेगी।